हेलो सभी साथियों एवं मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद। भारतवासियों सभी क्लास 10th में पढ़ने वाले बिहार बोर्ड से सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बताने वाले हैं कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी का जो बुक है क्लास 10th में 2 गो बुक पढ़ा जाता है। एक होता है गोधली का और एक होता है वर्णिका बुक। इसमें हिंदी का 2 बुक पढ़ना पड़ता है। वर्णिका वाला बुक पतला होता है और हम लोग गोधली वाला बुक आपको दिखाने वाले हैं। तो बात करते हैं कि हिंदी में 2 बुक पढ़नी होती है और इसके अलावा उसमें जो राइटर का नाम होता है बाय चैप्टर पढ़ना होता है। जैसा कि हमने गोधली का बुक लिया हुआ है, तो गोधली का बुक आपको हम दिखाते हैं। यह गोधली का बुक है। इसमें आपको पढ़ना होता है, इसमें टोटल चैप्टर की संख्या अगर हम बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर की संख्या इसमें 24 चैप्टर की संख्या है। 24 चैप्टर पढ़ना होता है, जिसमें आपको हम दिखा दें कि इसमें टोटल चैप्टर जो है ये यह क्लास 10th का ही है। आपको हम दिखा चुके हैं अभी पहले। क्लास 10th का ही है यह बुक। कक्षा 10th है, मिटर गया है, मतलब फटा हुआ थोड़ा-सा। ये गोदली का भाग 2 है और वर्णिका इसी प्रकार भाग 2 में आता है, तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना? इसमें टोटल चैप्टर की संख्या 24 चैप्टर की संख्या है, ठीक है? अगर हम आपको दिखा देना चाहें तो दिखा देंगे। पहला इसमें चैप्टर की संख्या पहला जो है, इसमें टोटल 24 चैप्टर की संख्या जो ये है टोटल देख लीजिए आप। ये टोटल चैप्टर की संख्या 24 को है, ठीक है ना? उसके बाद इसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। पहला चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उसके बारे में यह जो है गद्य खंड है। यह जैसे हो गया श्रम विभाजन प्रथा, विष के दांत हो गया, भारत नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जित जित मैं निरखता हूँ, अभिनव, मछली, नौबत नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति, लास्ट महात्मा गांधी पर यह चैप्टर गद्यखंड का अंत होता है। और उसी प्रकार अगर हम काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में छोटा छोटा मतलब होता है पार्ट, छोटा छोटा होता है, तो इसमें भी 12 चैप्टर है। तो आप लोग पूरी डिटेल के साथ आप लोग को जानकारी हम देंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के पास हमारी वीडियो पहुंचता रहे, ठीक ना? और उसी प्रकार हम स्टार्ट करेंगे। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा हम चैप्टर के बारे में स्टार्ट भी कर देते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। जैसे कि हमने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति को लेकर बहुत बड़े भगवान के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें जो भी निचला जाति है आज के डेट में, वह सब आज के डेट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान के रूप में मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने दलितों को सम्मान दिलवाए, उन्होंने संविधान से सम्मान दिलवाए। क्योंकि दलितों को उस समय सम्मान नहीं दिया जाता था, छुआछूत की बीमारी थी। छुआछूत मतलब करते थे लोग, उच्च नीच देखते थे, तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नीच वर्ग के लोग थे, उन्हें आरक्षण दिलवाएं और कई सारे दलितों के लिए काम किए। इसी वजह से इनको भगवान के रूप में दलितों मान पूछते हैं आप लोग कि इनके जन्म दिवस पर कितना मौतम छाया जाता है, मौतम मनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के थे, महू मध्य प्रदेश में है वहाँ के। यह एक दलित परिवार के थे, इसीलिए तो इन्होंने दलितों के लिए बहुत, ये भी एक प्रकार की अगर हम बात करें तो ये भी एक दास दास जो होता है ना, दास दास जाति के थे। दास मतलब कि जो कपड़ा पूरा खींचने वाले वर्ग के होते हैं, उसी जाति के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने उस समय संविधान में पढ़े लिखे और संविधान के लिए दलितों के लिए आवाज़ उठाएं। इनको अगर हम बात करें तो इन्होंने ये भी दलित परिवार में ही जन्मे थे। इन्होंने अगर हम बात करें तो इन्होंने भी आपको हम बताएं तो इन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया था बड़ौदा नरेश जो थे, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन किए थे पढ़ने के लिए। यानी जो आज के डेट में हम कहें तो आज जो मोटिवेशन आप लोग सुनते हैं, वही मोटिवेशन देने का काम किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा नरेश। वो लंदन तक भी गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने कई कार्यों को लेकर लंदन तक भी पहुँचे उन्होंने, ठीक ना? उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत सारे पुस्तकों भी लिखी। उसमें से अगर हम बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है उनका द कास्टम इन इंडिया था। इस सब को जो ये आप लोग देखिएगा, कोई बुक ले लीजिएगा, गोधली का है, भाग 2 होगा क्लास 10th का, ठीक ना? आप लोग मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, ठीक ना? इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी दिया हुआ है। और इनका अगर हम निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1956 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1891 में।
14 अप्रैल 1891 इनका निधन 1956 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था बाबा साहब का निधन, ठीक ना। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें इनका बहुत सारा पुस्तक भी है और इनको अवार्ड अवार्ड भी मिला है। और बाकी सब इनका एक चैप्टर का नाम है जो क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि पहला ही चैप्टर है। पहला ही चैप्टर स्टार्ट होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर और अंत होता है महात्मा गांधी पर, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन हमने बोला था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति को लेकर बहुत बड़ा कार्य किए हैं। सबसे ज़्यादा नीच जाति को लेकर बहुत बड़ा, यानी दलितों को लेकर बहुत बड़ा कार्य किए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने ही एक पुस्तक लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा के बाद हमने पहले भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन, आप लोग समझ रहे होंगे तो आपको पहले भी हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि जाति प्रथा मतलब क्या होता है। कि जाति प्रथा मतलब होता है कि लोगों में जाति का भेदभाव, जैसे कि जो बड़े जाति होते हैं, नीच जाति होते हैं, दूसरों को छुआछूत पहले चलता था, दूसरों को कमजोर वर्ग समझते थे, दूसरों को अनेक कार्य करवाते थे, उसके लिए आवाज़ उठाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन मतलब किसानों को या नीच वर्ग के लोगों को श्रम विभाजन यानी वो किसानों को बांटने का काम किया करते थे। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक ना। और ये बाकी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमारे जो प्रश्न आए हुए हैं क्लास 10 में उसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे, तो और भी हम चर्चा करें, रीडिंग करवा देंगे, ठीक ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के लिए हम इतना ही रखते हैं पहला चैप्टर के लिए। ये पार्ट है पहला चैप्टर हमने शुरू किया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने बता दिया और चैप्टर के बारे में अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।